मनुष्य का मन बंदर की तरह होता है। जैसे एक बंदर इधर उधर भागता फिरता है, तो उसी तरह हमारा मन भी हर समय इधर उधर दौड़ने में लगा रहता है। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर इस मन को एक स्थान पर कैसे रोक के रखें, इस मन में एकाग्रता कैसे लाएं। बंदर को पकड़ने का एक साधन है कि एक छोटे से मुंह वाली सुराही को जमीन में गाड़ दिया जाए और उसमें थोड़े से भुने हुए चने भी डाल दिए जाएं। तो बंदर उन चनों को पाने के लिए उसमें अपना हाथ डालता है और अपनी मुट्ठी में चनों को भर लेता है। और फिर नतीजा ये होता है कि जब वो बंदर अपना हाथ सुराही से बाहर निकालना चाहता है तो वो अपने हाथ को बाहर नहीं निकाल पाता, क्योंकि उस सुराही से बंदर का हाथ फंस जाता है। बंदर की मुट्ठी बंधी हुई है और उसकी मुट्ठी का दायरा अब इतना बढ़ गया है कि उसका वो हाथ बाहर नहीं निकल पाता है। उस तंग बर्तन में ही उसकी मुट्ठी फंसी रहती है और फिर वो बड़ा घबरा भी जाता है। वो सोचता है कि शायद इसमें कोई चीज बैठी हुई है जिसने मेरे हाथ को पकड़ लिया है। हम तो ये जानते हैं कि उसको अंदर से किसी ने नहीं पकड़ा है, क्योंकि अंदर तो बिल्कुल खाली है और खाली ने किसी को क्या पकड़ना है। बल्कि हकीकत तो ये है कि उसने खुद को ही अपने मन के कारण स्वयं को पकड़ रखा है। वो स्वयं अपनी ही जकड़न में है। वह घबराया हुआ भी है और उसकी सोचने समझने की शक्ति भी समाप्त हो गई है। अर्थात कहने का भाव कि अगर वो बंदर अपनी उस मुट्ठी को खोलकर उन थोड़े से चनों का मोह त्याग दे और साथ में अपने मन के व्यर्थ भ्रमों को भी त्याग दे कि मुझे किसी ने नहीं पकड़ा है, तो उसको उसकी कैद से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। उसका सारा भय समाप्त हो सकता है, उसको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो कहने का भाव कि इंसान को भी बस अपने मन के संकल्प के द्वारा ही पकड़न महसूस होती है, तो इसको ही त्यागना है। अर्थात मन का त्याग नहीं करना है, क्योंकि हमारे मन में ही तो सब कुछ होता है। और अगर हम सभी चीजों से नाता तोड़कर वीरानों में भी चले जाएं, लेकिन फिर भी अगर हमारे मन में लालसाएं और शक्ल सूरत का ध्यान बना रहा, तो भला फिर क्या बनेगा? फिर तो कुछ भी बनने वाला नहीं है। हमारा जो ये मन है, तो ये हमें केवल अपने इस मन का ही इलाज करना है। जिस तरह एक लालटेन के ऊपर कोई पतंगा या कोई कीड़ा बैठा हुआ है और उस पतंगे का अक्स या उसकी परछाई सामने दीवार के ऊपर पड़ रही है, तो अगर हम कहें कि उस दीवार पर बैठे पतंगे को हटाना है और हम कोई झाड़ू लेकर, कोई डंडा लेकर या हम हाथ से ही उसे दीवार से हटाना चाहें, तो क्या वो हट पाएगा? नहीं हटेगा। वो तो वहीं पर ही रहेगा, क्योंकि वो पतंगा उस दीवार पर नहीं बैठा हुआ है, वो तो उस लालटेन पर बैठा हुआ है। और अगर हम उसे लालटेन से हटा देंगे तो वो खुद ब खुद उस दीवार से भी हट जाएगा। तो कहने का भाव कि इसी तरह से ये जो हमारी लालसाएं हैं, तृष्णाएं हैं या हमारी इच्छाएं हैं, तो ये भी केवल हमारे मनों में ही बैठी हुई है। हम कहाँ की सोच रहे होते हैं और कहाँ पर हमारा ध्यान लगा होता है। कहने का भाव कि हम चाहे कुछ भी अर्पित कर देते हैं, हम दान पुण्य भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में कहीं ना कहीं इन सब का अभिमान बना ही रहता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि माया त्यजी तो क्या हुआ जो मन तजा न जाए। तो अगर हमने कुछ अर्पित भी कर दिया, लेकिन फिर भी हमारे मन का यह अभिमान ऐसे ही बना रहा, तो फिर कुछ भी बनने वाला नहीं है। हमें अपने मन को ही समझाना है।
तो ही हम निर्लिप्त रह सकते हैं और एक निर्लेप अवस्था वाले बन सकते हैं। कहने का भाव कि माया में केवल हमारा मन ही फंसा करता है, क्योंकि हमारा शरीर तो खुद ही एक माया का पुतला होता है, तो भला ये क्या माया में फंसेगा। इसलिए संतों ने कहा है कि जो भी किया सो मन किया। अगर हम इस मन के ऊपर हावी नहीं रहेंगे तो फिर हमारा मन हम पर हावी हो जाएगा और फिर ये हमें ऐसे नाच नचाएगा जैसे कोई बेलगाम घोड़ा, क्योंकि जिस घोड़े की लगाम नहीं होती है तो वहाँ फिर घोड़ा ही हावी होता है और सवार उसके अधीन होता है। लेकिन जिस घोड़े की लगाम होती है और सवार का उसकी लगाम पर कंट्रोल भी होता है तो फिर वहाँ पर सवार ही घोड़े पर हावी होता है और फिर वो घोड़ा उसकी मर्जी के मुताबिक ही चलता है। तो कहने का भाव कि सांसारिक त्याग की भावना तो ऐसी होती है जैसे ये कहना कि घोड़े से तो गिरने का खतरा होता है, तो इसलिए घोड़े की ही छुट्टी कर दो। घोड़ा एक अच्छी सवारी भी तो होता है और घोड़ा हमारे कई काम भी करता है, तो इसलिए केवल उसको त्यागना तो सही नहीं होगा, बल्कि हमें उस घोड़े को कंट्रोल में करना आना चाहिए, कंट्रोल में रखना आना चाहिए। और इसके लिए महापुरुष बताते हैं कि अगर हमारे मन में ईश्वर का वास है तो हमारा मन शांत रहता है और खुश हो जाता है। लेकिन अगर इसमें संसार रहता है तो फिर तो हमारा मन अशांत ही रहेगा, दुखी रहेगा। लोग कहते हैं कि इंसान जग में खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही चला जाएगा, लेकिन महापुरुष इंसान को कहते हैं कि तू भले ही जग में खाली हाथ आया है, लेकिन इस नाम धन को अपने साथ लेकर जा, इस हरि परमात्मा इस लाल को अपने साथ लेकर जा, जिसको प्राप्त करने से तेरा ये लोक भी सुखी हो जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। और इसे प्राप्त करने के लिए तुझे कहीं वीरानों में भी नहीं जाना है, तुझे कहीं कंदराओं में भी नहीं जाना है। जैसे भगवान कृष्ण जी जब अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा रहे थे और उसके सारे संशयों को मिटा रहे थे, तो क्या भगवान कृष्ण जी अर्जुन को कहीं कंदराओं में ले गए थे या किसी पहाड़ की चोटियों पर ले गए थे? नहीं। जो भी उन्होंने गीता का उपदेश दिया और जितने भी वहाँ पर संशय मिटाए जा रहे थे, जितनी भी अज्ञानता मिटाई जा रही थी, जितना भी विराट स्वरूप दिखाया जा रहा था, तो वो उस कुरुक्षेत्र अर्थात कर्म क्षेत्र में ही दिखाया जा रहा था। यानी कि अर्जुन को कर्म क्षेत्र में रहते हुए ही बोध कराया जा रहा था। हमें भी कर्म क्षेत्र में रहकर ही इस प्रभु की भक्ति करनी है। अर्थात हमारा ये शरीर भले ही संसार में काम करता रहे, लेकिन हमें अपने मन में केवल इस प्रभु परमात्मा को ही रखना है। ये नहीं कि शरीर तो परमात्मा में है और मन काम में है, तो ये तो ठीक नहीं है। बल्कि संतों का मार्ग तो मन में प्रभु परमात्मा और शरीर से काम करना होता है। अर्थात जो चीज जहाँ रखनी ठीक होती है तो हमें उसको वहीं रखना चाहिए। जैसे कोई भी किसी जलती अंगीठी को अपने बिस्तर के ऊपर नहीं रखेगा, या अगर किसी ने कोई भैंस या गाय पाल रखी हो तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने अपना बहुत कीमती फ्रिज या टीवी उस भैंस या गाय के घर में रख दिया हो, या जो गाय भैंस को देने वाला चारा होता है तो उसको लाकर उसने अपनी गोदरेज की अलमारी में रख दिया हो। तो ऐसा कोई नहीं करता है, और अगर ऐसा कोई करता भी है तो उसको सब मूर्ख ही कहेंगे कि यही मूर्खता आज इंसान से हो रही है। लेकिन इंसान है कि अपने मन में जलते हुए कोयले को ही स्थान दे रहा है। जैसे कोई रसोई घर से जलती हुई अंगीठी को लाकर अगर किसी कीमती गलीचे पर या बिस्तर के ऊपर रख देता है तो फिर कोयले ने तो जलाना ही है, उसने तो फिर उस कीमती बिस्तर को भी जला देना है और उस
कीमती सामान को भी जला देना है। तो इसी तरह से अगर हमने भी अपने मन में प्रभु परमात्मा को स्थान नहीं दिया है और हमने इसमें केवल अभिमान रूपी नफरत और लालसा रूपी जलते हुए कोयले ही रखे हुए हैं, तो फिर हमें चैन कहाँ से मिलेगा? हमारी जलन दूर कैसे होगी? हमें सुख कैसे प्राप्त होगा? तो अगर हम अपने जीवन में सुख चाहते हैं और अगर हम अपने जीवन में आनंद भी चाहते हैं तो हमें संतों महापुरुषों का संग करना पड़ेगा। संतों के वचनों को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। हमें अपने मन में प्रेम को बसाना होगा। हमें अपने मन में भाईचारे की भावना को बसाना होगा कि एक उम्र भी कम होती है प्यार के लिए। न जाने लोग कैसे वक्त निकाल लेते हैं नफरत के लिए।